नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो प्रधानमंत्री मोदी जी की वीडियो ज़रूर देखो। यहाँ मैं बहुत चर्चा होंगी, पूरी देखनी पड़ेगी जब ये आपको मज़ा। देसी देख पिघल ब्रेक पिघल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अलीगढ़ को तारो जो बहुत मजबूत हो, घर की रक्षा करे। अब और कई चीज़ की ज़रूरत ना, ताले ते काम है जागो। हालांकि अलीगढ़ को तारो बढ़िया हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलीगढ़ के ताले की इतनी तारीफ क्यों करी है? मेन की बात है, यहाँ के पीछे कारण तो बहुत हैं, वो बाद में बताएंगे, लेकिन वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चालू करें तो आ जाओ। जब प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम तारे वाले व्यापारी की चर्चा कर डाली, यह वीडियो में बताएंगे। अलीगढ़ की जनसभा में पीएम मोदी ने आखिर एक मुस्लिम तारे वाले व्यापारी की चर्चा क्यों करी? उत्तर प्रदेश को अलीगढ़ दो चीज़न के लिए मशहूर है। एक तो है अलीगढ़ की मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU, जबकि दूसरों ताला उद्योग के लिए। विश्व भर में अलीगढ़ के ताले उद्योग को नाम है। 14 सितंबर यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी जब अलीगढ़ में है तो वो भी यहाँ के ताला उद्योग और ताले बेचने वाले सेल्समैन के बारे में बात करने से खुद को नहीं रोक पाए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने पहुँचे। यही मौके पर उन्होंने बचपन की याद को साझा करते हुए बताई कि अलीगढ़ के ताले बेचने वाले मुसलमान थे, उनके पिता की बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करेगी। यारानो इतनो गहरो कि वो मोदी जी के पिता के पास अपने पैसा तक सुरक्षित रख जाए करेगी। और मुझे आज बचपन की एक बात करने का मन कर रहा है। करीब 55-60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है, वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे। और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। और हमने बचपन में 2 शहरों उत्तर प्रदेश के बड़े परिचित रहे, एक सीतापुर और दूसरा अलीगढ़। हमारे गांव में अगर किसी को आंख की बीमारी में ट्रीटमेंट करनी है तो हर कोई कहता था सीतापुर जाओ। हम ज्यादा समझते नहीं थे, लेकिन सीतापुर शब्द सुनते थे। और दूसरा, इस महाशय के कारण अलीगढ़ बार बार सुनते थे। लेकिन साथियों, अब अलीगढ़ के रक्षा उपकरण भी, कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। तो सुनो, आपने का तरह थे प्रधानमंत्री मोदी ने एक मुस्लिम तारे बेचने वाले की चर्चा करते हुए की बात सुनाई है। उन्होंने यह दौरान ये भी कही कि लोग अभी तक अपने घर और दुकान की सुरक्षा के नहीं अलीगढ़ के भरोसे रहने हैं। पतो ना क्योंकि यहाँ को तारों अगर लगो हो तब लोग बेफिक्र है कि सो जाएं।
दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कही है कि वो बचपन में यूपी के 2 शहर थे पूरी तरह परिचित थे, एक तो सीतापुर और दूसरा अलीगढ़। उन्होंने यही बात को आगे बढ़ाते हुए कही कि उनके गांव में अगर काई को आँख की बीमारी को इलाज करवाना होवे हो तो तब वो सीतापुर जावे, और हम ज़्यादा समझे तो नाए पर गे ही नाम सुनाई। इतनों या महा से यानी पिता के तारे वाले मुस्लिम दोस्त के कारण अलीगढ़ को नाम बार बार सुने हैं। ऐसे में अलीगढ़ के एक तारे वाले मुस्लिम व्यापारी की अपने पिता के नज़दीकी के बारे में पीएम मोदी के जरिया अलीगढ़ की ही जनसभा में चर्चा करने के कई सियासी मायने निकाले जाने शुरू हो गए। दरअसल में है क्या? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार कई मुस्लिम की तारीफ करी है, ठीक है। या को मतलब सीधो क्या है? सीधो इलेक्शन आ रहे हैं और डैमेज कंट्रोल करना है, अपने आप को दिखाना होगा हम मुसलमान थे, हमें कोई एतराज़ ना है। हमारे तो पिताजी भी एक मुस्लिम के इतने नज़दीकी है, यानी कि एक मुस्लिम तारो बारो हमारे पिताजी को इतना नज़दीकी हो। अरे मोदी जी को तो सही है, पिताजी को नज़दीकी तो है, अब कछु अपने नज़दीकी भी कर लो, बस मुस्लिमन को अपने नज़दीक भी कर लो। आपकी पार्टी के तो रोज़ रात तो बिखेर रहे हैं, मार दुनिया भर की लिंचिंग पिंचिंग है रही है, कछु ना कछु बोलते रहे, ओ मार दुनिया भर की बात। अभी कल परसों की बात ही वो क्या नाम है, किसान यूनियन के नेता ने जो है वो अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव कर दी, वहाँ पे महादेव तो काट दी और अल्लाहू अकबर पे मार दुनिया भर की IT सेल लग रही, नए फोटो बना दिए टिकट के। और इनके मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी JC वारे बाबा, लखनऊ वाले JC वारे बाबा रोज़ कछु ना कछु कहते रहे, मुसलमान इनकी दहशत कर रखी है और देश के प्रधानमंत्री में तारीफ कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बात तो कह है आप समझ गए होगे, इलेक्शन आ रहा होगा, नाटकबाजी चलती रहेंगी, सब समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। दूसरे, इन्होंने जो आधारशिला रखी है वहाँ की भी एक खास वजह है, वहाँ की खास वजह ये है कि वो हैं चौधरी, ठीक है। हालांकि आज से पहले हमने तो नाम सुनो ना हो, लेकिन वो महापुरुष हैं, बहुत अच्छे काम करे उन्होंने, हमने पढ़ो उनके बारे में। तो अब BJP ने क्या सोची है कि भाई इनकी यूनिवर्सिटी को झांसो दो सबके दिमाग में, तो किसानों में बहुत सारी तादाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठी है जाटन की, तो गया चक्कर में कि जाट थोड़े सो कंट्रोल है जाएंगे, यानी कि उन्हें थोड़ा सा मरहम लग जाओ, एक की वजह है। आने बीच में एकदम आधारशिला रख दी आए के यूनिवर्सिटी जब बनेगी बन जाएगी, जब बनेगी 24 के बाद में बन जाएगी, इनको काम है जाओ। मेन बात ये है, बात को समझ गए हो गए, आज ज़्यादा ना कह सकूँ मैं, क्योंकि वो अपनों भी ध्यान रखना है, आप ही क्यों ना अपनों भी ध्यान रखो, तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारी पिक्चर अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है कि ज़रूर बताओ, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और वीडियो को पहुंचाते रहो, ठोकते रहो। फिर दोबारा नई वीडियो में मुलाकात होगी। देसी देख बिगर ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।